झोपड़पट्टी की तंग गलियों में रहने वाला आरव मुश्किल से 10 साल का था। उसके पिता मजदूरी करते और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। एक पुरानी टूटी चप्पल में आरव स्कूल जाता, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती। स्कूल से लौटकर वह चाय की दुकान पर बर्तन धोता, फिर खाली बोतलें बीनता। एक दिन उसके दोस्त ने ताना मारा, क्यों पढ़ता है? तेरे पिता की तरह मजदूर ही बनेगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ? माँ ने उसके बाल सहलाए और कहा, बिल्कुल बेटा, बस मेहनत मत छोड़ना और कभी किसी का बुरा मत करना। आरव ने मेहनत को अपना ईमान बना लिया। स्कूल के बाद वो अखबार बेचता, शादी में जूठे बर्तन साफ करता और रात को ट्यूशन पढ़कर पढ़ाई करता। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, लेकिन वो लाइब्रेरी में घंटों बैठता। हर परीक्षा में टॉप करता, लेकिन पहनने को हमेशा एक ही शर्ट होती। कॉलेज का सपना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह छात्रवृत्ति पाकर उसने इंजीनियर की। कॉलेज में भी वो कैंटीन में काम करता, कोचिंग पढ़ाता और रात को बस स्टैंड पर लोगों की मदद करता। उसका सपना था खुद का बिजनेस खोलने का। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, पर वो रुका नहीं। उसने पुराने मोबाइल रिपेयर करने की छोटी सी दुकान खोली। धीरे धीरे काम चला। उसने अपने जैसे गरीब बच्चों को फ्री में सिखाना शुरू कर दिया। कुछ सालों में वही दुकान एक बड़ी कंपनी बन गई, जिसका नाम था आरव टेक्नोलॉजी। आज वो MBW में चलता है, लेकिन उसकी चप्पल अब भी उसके ऑफिस की अलमारी में रखी है, याद दिलाने के लिए कि उसने कहाँ से शुरुआत की थी। एक दिन किसी ने पूछा, तुम इतने अमीर होकर भी इतने सरल कैसे हो? आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने भूख देखी है, ठंडी रातें देखी है, माँ का फटा आंचल देखा है। आज भी जब वो माँ के पैर दबाता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। माँ कहती है, बेटे ने नाम नहीं, पूरी दुनिया बदल दी है। मेहनत, सच्चाई और माँ की दुआ इंसान को किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि सबसे बड़ा हीरा भी कोयले से ही बनता है।